देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किसी तरंग का समीकरण y इज इक्वल्स टू 0.5 साइन पाई ब्रैकेट 0.1 x माइनस 3t है, जहाँ y क्या है, y और x किस में दिए गए हैं, मीटर में दिए गए हैं, और t किस में दिया गया है, सेकेंड में है। ठीक है, तब इस तरंग का वेग तथा आवृत्ति ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति तथा वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है, हम जानते हैं कितना क्या कि प्लस एक्स अक्ष की दिशा में तरंग का समीकरण क्या होता है, दिशा में समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये हमने पढ़ी है। ठीक है, लेकिन इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली इक्वेशन भी सही है और ये वाली इक्वेशन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन थ्योरी में बताया था हमने आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को लेकर चलेंगे। कौन सी वाली, दूसरी वाली इक्वेशन को लेकर। ठीक है, तो देखिए जो हमको दी गई इक्वेशन उसको भी लिख लीजिए एक बार। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0.05 साइन पाई 0.01 x माइनस 3t, ये हमको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये हमने लिख दी है। तो आप यहाँ पर देखिए दोनों में y से हो गया कंपेयर, ठीक, a 0.05 हो गया, ठीक, साइन से कंपेयर हो गया। यहाँ पर आगे गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 पाई दे रखा है, यहाँ पर पाई दे रखा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सेम कर लें तो हमारी सारी दोनों इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, तुलना हो जाएगी, दोनों में सेम हो जाएंगी, दोनों आसानी से हम इनकी तुलना कर पाएंगे, तो वैल्यू भी हमको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करिए आप, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। जैसे 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 2 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर हमको वही मिल जाएगी। अब क्या करिए कि इस वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0.5 साइन, और ये हमको मिल जाएगा 2 पाई, और अंदर हम मल्टीप्लाई इस वाले की करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 और स्मॉल t ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब दोनों इक्वेशंस की कंपेयर करा दीजिए, इस वाली इक्वेशन की और इस वाली इक्वेशन को तुलना करा दीजिए। कंपेयर मतलब तुलना, तुलना करने पर, तुलना करने पर कौन सी, इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन डाल देते हैं। तो समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको सिर्फ ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है वेग और आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमको आयाम नहीं ज्ञात करना, अगर आयाम ज्ञात करना होता तो आयाम भी हमको मिल गया था। ठीक है, तो वेग ज्ञात करना है, वेग के लिए हम क्या करेंगे वो देख लीजिए आगे। तो वेग के लिए हमको क्या निकालना है, यहाँ से आप देखिए आगे तुलना जब करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x हो गया। ठीक है, और 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना, 0.01/2। ठीक है, इस दशमलव से जब ये दशमलव हटाएंगे तो जीरो कितने आ जाएंगे, 1 और 2, तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/200। ठीक है, अब 1/200 क्या आ गया, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 1/200, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 इंटू 1, तो 200, 200 लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 200 मीटर आ गई। फिर से अभी तुलना करा दीजिए ये वाली, यहाँ देखिए
यहाँ कितना है, टी है, टी स्मॉल टी से मिल गया, ठीक है। कैपिटल टी की वैल्यू 1 अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 3/2। और हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है क्या, कि 1 अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू क्या, या आवृत्ति, मतलब 1/आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवृत्ति होती है। तो 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू एन 3/2। इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 1.5 क्या हर्ट्ज, ठीक है। तो आवृत्ति हमारी कितनी आ गई, आवृत्ति जो हमको सेकंड वाला को आंसर चाहिए था, आवृत्ति वो हमको फाइंड हो गई, एन इज इक्वल्स टू कितना, 1.5 हर्ट्ज, ठीक। तो दूसरा वाला आंसर हमको यहाँ से मिल गया है, ठीक है। चलिए दूसरा मिल गया, अब पहला हमको मिल ही जाएगा आराम से, क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आवृत्ति, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा तो ये पढ़ा होगा, v बराबर एन लैम्डा, सभी ने पढ़ा होगा। तो v बराबर एन लैम्डा, तो v निकाल दीजिए, v इज इक्वल टू एन कितना, 1.5 इंटू 200, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300। b की यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है, तो मीटर प्रति सेकंड। तो ये पहला आंसर भी हमको मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आंसर दोनों हमको मिल गए और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखिए b इज इक्वल टू 300 मीटर प्रति सेकंड। तो यहीं तक रखते हैं, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेल की पटरी पर एक व्यक्ति चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न करता है। इस स्थान से 1 किलोमीटर दूर कान लगाकर बैठे एक दूसरे व्यक्ति को ध्वनि सुनाई देती है। दोनों में समय का अंतर ज्ञात कीजिए। दिया है पटरी में ध्वनि की चाल 5000 मीटर प्रति सेकंड और हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड। ये दिया गया है हमको, ठीक है। तो देखिए इसको समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। देखिए ये पटरी है, मान लेते हैं इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये व्यक्ति कान लगाकर बैठा है और ये हथौड़ा लेकर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति जब हथौड़ा मारता है इस पटरी पर, क्या करता है, हथौड़ा मारता है इस पटरी पर, तो इसको आवाज सुनाई देगी, तुरंत आवाज सुनाई देगी, ठीक है। आवाज को इस पटरी के थ्रू भी जाने में समय लगेगा, और हवा के द्वारा भी जो ट्रेवल करेगी, जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ तक जब पहुंचेगी तो उसमें भी कुछ समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों में समय का अंतर ज्ञात कीजिए। किन दोनों में, पटरी के अंदर ध्वनि चलेगी उसमें, और जो हवा में चलेगी, ठीक है, उसमें, दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा इस वाले व्यक्ति को सुनाई देने में। पटरी के अंदर चलेगी और हवा में चलेगी, तो दोनों की स्पीड दे रखी है कितनी, एक में दे रखी है 5000 मीटर प्रति सेकंड और एक में दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो किसी में, जिसमें ज्यादा दे रखा है उसमें बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, और जिसमें कम दे रखी है स्पीड उसकी, तो वो देर में पहुंचेगी थोड़ा सा, तो कुछ समय के बाद सुनाई देगा। वही अंतर हमको फाइंड करना है, वही हमको अंतर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर न्यूमेरिकल अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको दिया गया है जो चीजें वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दिया क्या गया है, दिया है क्या, एल, एल मतलब दूरी, वही पटरी की लंबाई, तो इसको हम दूरी कह सकते हैं। तो दूरी इज इक्वल्स टू कितना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को चेंज कर लो किसमें, मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो मीटर में चेंज कर लो, तो 10⁻³ कितना, 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या मान लिया है, वी आर। वी आर का मतलब, इसका मतलब हो गया पटरी में ध्वनि की चाल कितनी है। तो वी आर हमने मान लिया है कितना, 5000 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और दूसरा क्या मान लिया है, वी ए मतलब एयर हो गया। तो हवा में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, वी ए इज इक्वल टू 330 मीटर प्रति सेकंड। ये सब कुछ हमको दिया गया है और मैंने इसको यहीं पर नोट डाउन कर लिया है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमको क्या क्या दिया है, जो दिया गया है वो लिख दिया है। अब हमको आगे करना क्या है वो निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहला ध्वनि कहाँ निकालनी है, सबसे पहले हम पटरी में ध्वनि की चाल जो निकालेंगे उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना समय लगेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो उसको देखिए क्या है कि ध्वनि को पटरी में चलने में लगा समय कितना, मान लेते हैं T1 समय लग रहा है। T1 इज इक्वल टू कितना, क्या होता है समय बराबर, इधर लिखते हैं साइड में, समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। तो यही होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूरी कितनी दे रखी है, L अपॉन क्या, चाल किसकी हमको पटरी में निकालनी है, तो चाल देख लो कितनी है, VR है। दोनों की अब वैल्यू लगा दो। तो T1 इज इक्वल टू L की वैल्यू 10⁻³ और इसकी वैल्यू कितनी है VR की 5000, तो 5000। इसको आगे सॉल्व कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ को 1000 और इसको क्या 5000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बचा कितना हमारा T1 इज इक्वल टू 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.20 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो T1 हमारा कितना आ गया 0.20 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, हवा में ध्वनि को चलने में लगा समय, ये हम निकालेंगे। कितना समय, इसको मान लेते हैं T2 समय लगा। ठीक है, तो फिर वही T2 समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो T2 कितना, L अपॉन B A हो जाएगा, वेलोसिटी इन एयर मतलब वेग हवा में। ठीक है, तो इसको लगा दीजिए, L की वैल्यू वही 10⁻³ को 1000 लिख सकते हैं और BA की वैल्यू 330। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको डिवाइड करेंगे फर्दर तो हम कितना आ जाएगा, हम पा जाएंगे T2 इज इक्वल टू कितना 3.03। इसको डिवाइड करिए आप तो 3.03 आ जाएगा। 33×99 होता है, 33×99। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 3.03 कितना आ जाएगा हमारा, सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है ना, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको समय में अंतर ज्ञात करना है, तो समयांतराल ठीक है, समयांतराल ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, 3.03 माइनस T1 0.20। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2.83 क्या, सेकेंड कितना, डेल्टा टी। यही हमसे पूछा गया था कि उसमें उसको सुनाई देने में कितना, समय अंतराल होगा या समय में कितना अंतर होगा। तो हवा से जब चलेगी तो देखिए आप, हवा से जब चल रही है, ठीक है, तो समय कितना लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, 3.03 सेकेंड समय लग रहा है। ठीक है ना, और जब पटरी के अंदर चल रही है तो उसमें समय कितना लग रहा है, 0.20 सेकेंड का समय लग रहा है, तो बहुत कम लग रहा है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा तो क्या होगा, समय बहुत कम लगेगा, और स्पीड कम तो समय कितना ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ से हमारा समय अंतराल निकल के आ गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।